Hello everyone, welcome back to KTC. Hope you all are doing good. Your revisions are going smooth, है ना. सारी चीज़ें अच्छी चल रही होंगी, रिविजन भी हो रहा होगा आपका. एंड द वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि काउंटडाउन चल रहा है आपका. एग्जाम्स के दिन बहुत ही नज़दीक हैं एंड आपके पास टाइम बहुत ही कम है. तो कुछ स्ट्रैटेजी के तहत आप अपनी प्रिपरेशन करें. जो ईजियर सेक्शंस हैं उनका रिविजन पहले कर लें, बिकॉज रिविजन इज़ द ओनली की, है ना. सिर्फ आपको रिवीजन जो है, अगर मल्टीपल टाइम अगर रिवीजन होता है आपका, तो कॉन्सेप्ट्स वगैरह बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाते हैं ना. क्लियरिटी ज़रूरी है. ये नहीं ज़रूरी है कि आप बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट में चीज़ों को मगअप करते चले जाए, है ना. बहुत सारी चीज़ों को करने से अच्छा है कि जो हमने कर रखा है उसकी रिवीजन प्रॉपर हो जाए, है ना. तो छोटे छोटे जो टॉपिक्स हैं, स्टिल यू हैव टाइम. रिवीजन का टाइम है, कुछ नया करने का टाइम तो नहीं है, बट यू हैव द टाइम फॉर रिवीजन, है ना. रिवाइज कीजिए, जो हो चुका है उसको रिवाइज कीजिए, मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कीजिए, उनका प्रैक्टिस लगाइए, सो दैट कि आपको जितना आता है वो अच्छे से आए, है ना. ये नहीं कि हमको जहां से जो मटेरियल मिल रहा है हम बस उसको करते चले जा रहे हैं, है ना. एकदम फ्लो में मत बहिए. जो भी प्रिपरेशन करेंगे सॉलिड कीजिए. इसी इंफॉर्मेशन के साथ, इसी एक रिक्वेस्ट और इसी एक सजेशन के साथ स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. देखिए, आज हम बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन से कुछ क्वेश्चंस करेंगे, बिकॉज इट इज द इजी, है ना. एक इजी चैप्टर है और यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, है ना. आपके 2024 में भी आए हैं, 23 में भी आए हैं. रिपीटेडली क्वेश्चन आ रहे हैं इस सेक्शन से और इजी भी है, तो वी कांट स्किप दिस, है ना. इसको हम छोड़ नहीं सकते, बिकॉज इजी भी है और क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, तो हमको इसको कर लेना चाहिए, है ना. तो इसी सोच के साथ करते हैं स्टार्ट. देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है, द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस. बायोडाइवर्सिटी लॉस का इनमें से कौन सा एक कारण नहीं है, कॉज नहीं है ना. फर्स्ट इज योर हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, पॉपुलेशन एंड जेनेटिक डाइवर्सिटी. वेरी इजी क्वेश्चन, है ना, कि ये सारे आपके कारण हैं, बट जेनेटिक डाइवर्सिटी इज नॉट अ कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कहता है द IUCN रेड लिस्ट. ठीक है. इसमें बहुत सारी लिस्ट होती हैं आपकी, तो उसका जो रेड लिस्ट है, कैटेगराइजेस द स्पीशीज बेस्ड ऑन देयर व्हाट. रेड लिस्ट में आपकी कौन सी स्पीशीज आती हैं, है ना. किस पे बेस्ड क्लासिफिकेशन है, ये कैटेगराइजेशन है. ऑप्शन ए इज योर इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, इकोनॉमिक वैल्यू, रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन या फिर रिप्रोडक्टिव रेट. बताना है आपको. तो ये किस पे आपका बेस्ड होता है. इट इज बेस्ड ऑन द रिस्क ऑफ एक्सटेंशन, है ना. रेड लिस्ट मीन्स एक्सटेंशन. कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 3, कहता है कि इन द रीजन with the high level of species richness, high degree of endemism and a loss of 70% of the species and habitat are identified as. It is a previous year question. Okay, नीट में आया हुआ क्वेश्चन है और वो भी 2024 का. ठीक है. तो आपको बताना है कि कहाँ पे आपका एक ऐसा रीजन जहाँ पे हाई लेवल ऑफ स्पीशीज रिचनेस हो, मीन्स देयर इज अ ह्यूज नंबर ऑफ स्पीशीज, मतलब बहुत सारी वैरायटी क्या स्पीशीज हैं आपके पास. हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म है. लॉस ऑफ 70% ऑफ द स्पीशीज एंड हैबिटेट्स आर आइडेंटिफाई. किस एरिया में ये आइडेंटिफाई किया गया है आपका. नेचुरल रिजर्व्स में, स्केर्ड ग्रोव्स में, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स में या फिर आपका बायो जियोग्राफिकल रीजन्स में. कहाँ पाया गया है आपका. हाँ, दोज हु आर विद द ऑप्शन नंबर सी, जिनका भी ऑप्शन सी है आंसर, दे आर करेक्ट दैट इट इज अ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स. ठीक है. ये कौन सी जगह हैं आपकी. बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं. देन क्वेश्चन नंबर 4 कहते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड अंडर इन सेतु कंजर्वेशन. एक होता है आपका इन सेतु और एक होता है एक्स सेतु. दोनों क्या होते हैं, कौन कौन से एरियाज है, उसको आप ध्यान में रख लेंगे, है. तो कहता है ऑप्शन ए इज योर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ऑप्शन बी इज योर बोटानिकल गार्डन, ऑप्शन सी इज योर बायोस्फीयर रिजर्व्स एंड ऑप्शन डी इज योर नेशनल पार्क. ठीक है. नॉट इंक्लूडेड अंडर इन सेतु. ठीक है. इन सेतु कंजर्वेशन के अंदर आपका नहीं आता है कौन सा. तो ये आपका आंसर क्या है, आपका बोटानिकल गार्डन्स. ठीक है. मीन्स ऐसे साइट्स यहाँ पे नेचुरली आपको नेचुरल कंजर्वेशन मिलता है. मीन्स कुछ भी आर्टिफिशियल नहीं, सब कुछ जो है नेचुरल है और उस नेचर एरिया को हमने क्या किया, कंजर्व करके रख लिया है. ओके. तो ये सारे आपके नेचुरल हैं हैबिटेट्स. चलिए क्वेश्चन नंबर 5, मैच ऑफ द फॉलोइंग है आपका. कहते हैं लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से आपको मैच करना है. ठीक है.
तो हमसे पूछा है कि बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट किसके साथ जाएगा, स्केर्ड ग्रोव्स कहाँ जाएंगे, जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका, एंड एलियन स्पेशियस इन्वेजन किसके साथ आपका मैच होगा। तो देखिए आपका हॉटस्पॉट बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट जो है ये आपके कहाँ आते हैं, ये आपके आते हैं वेस्टर्न घाट्स में, ठीक है। देन स्केर्ड ग्रोव्स कहाँ पे आते हैं आपके, दिस स्केर्ड ग्रोव्स गोज विद योर खासी एंड जयंतिया हिल्स इन द मेघालय, ठीक है। यहाँ पे गारो, खासी, जयंतिया ये तीनों हिल्स आपकी पाई जाती है मेघालय में, जहाँ पे आपका स्केर्ड ग्रोव्स है ना। तो ये आपका चला जाएगा इसके साथ। देखिए ऑप्शंस कहीं मैच हो रहे हैं क्या, ए का 4, देखिए एक ही जगह है, ए का 4 आपका, यहीं से आपका आंसर पता चलेगा कि ए का 4, बी का 1, सी का 2 एंड डी का 3। सी का 2 जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका वर्ल्ड समिट हुआ है 2002 में आपका, एंड एलियन स्पेशियस इन्वेजन जो है आपका ये पार्थेनियन से है ना। तो आंसर नंबर 1 इज योर करेक्ट आंसर फॉर द मैच द फॉलोइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि आपसे द टर्म हॉटस्पॉट वॉज गिवन बाय हुम, किन्होंने आपका ये टर्म दिया था हॉटस्पॉट का, ओके। तो E.O. विल्सन ने दिया है, नॉर्मन मेयर्स ने दिया है, चार्ल्स डार्विन ने दिया है, या फिर डेविड ने दिया है आपका, है ना। बताएंगे किन्होंने दिया हुआ है इसका ये टर्म हॉटस्पॉट, ये किन्होंने ये टर्म दिया है, ये टर्म दिया है एग्जैक्टली किन्होंने दिया है, नॉर्मन मेयर्स ने ये टर्म हॉटस्पॉट आपको दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज नॉट अ बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट इन इंडिया। हमारे इंडिया में जितने भी बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं उनमें से कुछ का नाम दिया हुआ है और आपसे पूछा है कि कौन सा नहीं है ना। हिमालयस नहीं है, वेस्टर्न घाट्स नहीं है, इंडो बर्मन नहीं है, इंडो बर्मन प्लेन्स नहीं है, या फिर इंडो गंगेटिक प्लेन्स नहीं है आपके। कौन सा आपका बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट नहीं है ये बताएंगे। देखिए ये आपका वेस्टर्न घाट्स वाला तो अभी हमने देखा, हिमालयाज भी है हमारा, इंडो बर्मा है वो भी है, बट इंडो गैंगेटिक प्लेन्स जो है ना इट इज़ नॉट अ बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि क्रायो प्रिजर्वेशन इज यूज्ड फॉर व्हाट। क्रायो मीन्स क्रायो अगर पता है तो क्रायो से ही आपका आंसर आ जाएगा, है ना, कि क्रायो प्रिजर्वेशन इज यूज्ड फॉर व्हाट, ग्रोइंग प्लांट्स इन नर्सरीज, प्रिजर्विंग एनिमल टिश्यूज, कंजर्विंग जेनेटिक मटेरियल एट अ वेरी लो टेम्परेचर और प्रोटेक्टिंग द हैबिटेट्स। तो ये क्या होते हैं, क्रायो मीन्स क्या, समथिंग विच इज कोल्ड, रिलेटेड टू कोल्ड, आइस, है ना। तो कंजर्विंग जेनेटिक मटेरियल एट अ वेरी लो टेम्परेचर इज नोन एज योर क्रायो प्रिजर्वेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सीरियस थ्रेट टू बायोडायवर्सिटी, है ना। बायोडायवर्सिटी के लिए सबसे ज्यादा सीरियस थ्रेट कौन सा है आपका, पॉपुलेशन, इन्वेजन स्पीशीज, क्लाइमेट चेंज और हैबिटेट लॉस। एग्जैक्टली तो आंसर क्या है आपका, सबसे सीरियस जो है ना वो क्या है आपका, उनके हैबिटेट का लॉस है ना। कि जो बायोडायवर्सिटी है हमारे पास जितने भी वैरायटी ऑफ स्पीशीज आइदर इन फ्लोरा और इन फौना जो भी है, तो उनके हैबिटेट के लॉस की वजह से क्या है हमारा यहाँ पे आपका ये सबसे बड़ा हमारा सीरियस थ्रेट है, ठीक है। देखिए जैसे कि हमने पहले भी कहा है कि दिस चैप्टर इज वेरी इजी, है ना। कुछ फैक्ट्स हैं आपको याद करने हैं, अदरवाइज देयर इज नथिंग इन दिस चैप्टर। और इससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जैसा कि हमने कहा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो 2024 का आपका एग्जाम हुआ है ना उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए इससे, है ना। अगर 2-3 मार्क्स क्वेश्चंस भी आ जाते हैं आपके तो यू नो दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 2 और 3 मार्क्स, है ना। आपको पता है कि आपको कंपटीशन में कहाँ लेके जा सकता है, तो इस छोटे से चैप्टर को जरूर प्रिपेयर कर लीजिए, है ना। देखिए क्वेश्चन जो आ रहे हैं इसमें आपका मिक्सअप है PYQ भी, तो क्वेश्चन का लेवल जो है ना आपका, आप यहाँ से आइडिया लगा सकते हैं कि क्या लेवल है ना। कुछ बहुत ज़्यादा टफ नहीं पूछा जाता आपसे और यू कैन गेट +3 मार्क्स, ओके। अगर 2-3 क्वेश्चन भी आ गए तो दिस इज मोर देन सफिशिएंट, है ना। आपको हज़ारों की भीड़ से ऊपर करने के लिए बहुत ज़्यादा मार्क्स होते हैं ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि स्केर्ड ग्रोव्स आर एग्जाम्पल ऑफ व्हाट। स्केर्ड ग्रोव्स जो है आपके किसके एग्जाम्पल हैं, इन सितु कंजर्वेशन के, एक्स सितु कंजर्वेशन के, एग्रीकल्चर बायोडाइवर्सिटी को के, या फिर जेनेटिक इंजीनियरिंग के, है ना। तो हमने अभी देखा है कि स्केर्ड ग्रोव्स क्या है, नेचुरल हैबिटेट्स है, और नेचुरल हैबिटेट्स रिलेटेड किससे होते हैं आपके, इन सितु कंजर्वेशन से रिलेटेड होते हैं। तो आंसर ए इज योर करेक्ट ऑप्शन, है ना। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है आपसे कि द स्पीशीज इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू अ न्यू हैबिटेट।
कुछ स्पीशीज को हमने न्यू हैबिटेट में इंट्रोड्यूस किया वेयर इट हैज नो नेचुरल प्रीडेटर्स, जहाँ पे कि कोई नेचुरल प्रीडेटर्स नहीं है. ओवर द टाइम द नेटिव स्पीशीज पॉपुलेशन स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग. व्हाट इज द मोस्ट लाइकली कॉज? ठीक है, कोई नेचुरल प्रेडेटर्स नहीं है, बट क्या है, थोड़े समय बाद क्या होता है कि जो स्पीशीज होती हैं वो डिक्लाइन होना स्टार्ट कर देती हैं. तो बताइए व्हाट इज द रीजन, इसके पीछे रीजन क्या हो जाता है ना, आप बताएंगे. तो इसके पीछे का रीजन क्या है हमारा कि हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, इन सितु कंजर्वेशन फेलियर, या फिर इन्वेजन ऑफ स्पीशीज डोमिनेंस, या इंक्रीज जेनेटिक वेरिएंस. क्या हो जाएगा आपका इसका आंसर? इसका आंसर हमारा हो जाता है कि इन्वेजिव स्पीशीज डोमिनेंस हो जाता है, जिसकी वजह से क्या है कि नेटिव स्पीशीज की पॉपुलेशन जो है वो डिक्लाइन करना स्टार्ट कर जाती है. क्वेश्चन नंबर 12 कहते हैं कि इन अ ट्रॉपिकल नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 कहते हैं कि इन अ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट स्पीशीज ए डिपेंड्स ऑन स्पीशीज बी. ओके, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है आपका, कह रहे स्पीशीज ए जो है डिपेंड्स ऑन द स्पीशीज बी फॉर पॉलिनेशन. Okay, if the species B becomes extinct, what could happen to the species A? तो species A का क्या होगा अगर species B आपकी extinct हो जाती है, तो what will be the result on the species A? कहता है कि it will increase in number, it will wrap immediately, it may also face extinction और it will become invasive. है, तो क्या होगा कि सिंपल सी बात है कि अगर ये डिपेंड करता है आपके स्पीशीज बी पे फॉर इस पॉलिनेशन, तो इट मे बी पॉसिबल दैट इट मे ऑल्सो फेस एक्सटिंक्शन, वो भी एक्सटिंक्ट हो जाए. ठीक है, सिंपल से क्वेश्चन, सिंपल सा आंसर है, बट दीज आर द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, है ना. कीप इन माइंड कि दीज आर द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सो यू कैन एक्सपेक्ट कि इसी तरीके के क्वेश्चंस आएंगे और मार्क्स दे के जाएंगे आपको, है ना. इफ यू आर प्रिपेयर्ड बाय दिस चैप्टर, है ना, ये चैप्टर आपको प्रिपेयर है, देन यू कैन गेट दिस मार्क्स. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि डिस्पाइट बीइंग स्मॉलर इन साइज द वेस्टर्न घाट्स हैव मोर बायोडाइवर्सिटी देन द गैंगेटिक प्लेन्स. व्हाई? इसका साइज स्मॉलर है बट स्टिल इट हैज अ मोर बायोडाइवर्सिटी देन द गैंगेटिक प्लेन. क्यों ऐसा? द रीजंस आर, इनमें से एक रीजन बताना है आपको कि वेस्टर्न घाट्स हैव बेटर सॉइल, क्लाइमेट इज मोर एक्सट्रीम इन द प्लेन्स, द वेस्टर्न घाट्स आर ओल्डर एंड क्लाइमेटिकली स्टेबल, गैंगेटिक प्लेन्स आर मैन मेड इकोसिस्टम. है ना, बताना है आपको 13th का आंसर कि 13th का आंसर क्या है. बिकॉज वेस्टर्न घाट्स आर मोर ओल्डर एंड क्लाइमेटिकली स्टेबल, ज्यादा पुराने हैं और क्लाइमेटिकली स्टेबल है, दैट्स व्हाई इट इज मोर एनरिच्ड विद योर डाइवर्सिटी, है ना, एज कंपेयर टू गंगेटिक प्लेन्स. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 कहता है आपका कि अ बायोडाइवर्सिटी रिच एरिया इज डिक्लेयर्ड अ हॉटस्पॉट ओनली इफ, है ना, एक ऐसा एरिया जो कि बायोडाइवर्सिटिकली आपका रिच है, यानी कि वहाँ पे डाइवर्सिटीज बहुत ज़्यादा हैं फॉर योर फौना एंड फ्लोरा एंड फौना दोनों के लिए, तो उसको हम हॉटस्पॉट कब डिक्लेयर कर देते हैं? ओनली इफ इट हैज़, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओनली इट हैज़ मोर देन 1000 स्पीशीज, तभी हम उसको डिक्लेयर करेंगे जब वहाँ पे मोर देन 1000 स्पीशीज होंगी. इट इज़ लोकेटेड नियर द इक्वेटर, या फिर वो इक्वेटर के पास होगा तभी उसको हम हॉटस्पॉट बोलेंगे. इट हैज़ अ हाई एंडेमिज्म एंड अंडर थ्रेट तब बोलेंगे, या फिर इट इज अ नेशनल पार्क और सेंचुरी तब उसको हॉटस्पॉट बोलेंगे. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इट हैज हाई एंडेमिज्म एंड इट इज अंडर थ्रेट. है, बायोडाइवर्सिटी है बट दे आर अंडर थ्रेट है, तो उस एरिया को हम क्या डिक्लेयर कर देते हैं? वी डिक्लेयर इट हॉटस्पॉट. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15. क्वेश्चन नंबर 15 आपसे कहता है कि a farmer conserves various local varieties of rice in his field. This practice is best described as what? Ex situ conservation, monoculture, in situ conservation of agrobiodiversity, या फिर synthetic conservation. क्या आप इसको बोलेंगे? अगर farmer conserve करता है variety of rice को in his field, then it is known as in situ conservation of agrobiodiversity. एग्रोबायोडाइवर्सिटी का ये इन सितु कंजर्वेशन है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 आपसे कहता है कि अ सर्टेन फॉरेस्ट एरिया इज डिस्ट्रॉयड टू बिल्ड अ डैम. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सिक्वेंसेज इज मोस्ट लाइकली? अगर एक फॉरेस्ट एरिया है जिसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया है टू बिल्ड द डैम, उसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या हो सकते हैं हमारे, है ना, कि इट विल इंक्रीज
increase in the endemic species, okay, loss of habitat and species diversity, increase in the population of wildlife animals and genetic improvement in the native species. क्या हो सकता है इसका आंसर? अगर एरिया को डिस्ट्रॉय कर दिया गया, फॉरेस्ट एरिया को, तो आपका क्या होगा कि देयर विल बी द लॉस ऑफ हैबिटेट एंड स्पीशीज डाइवर्सिटी. आपकी हैबिटेट एंड स्पीशीज डाइवर्सिटी खत्म हो जाएंगी उस एरिया की. देन क्वेश्चन नंबर 17 आपसे कहता है कि अ कंजर्वेटिज्म आर्ग्यू फॉर प्रिजर्विंग टॉप प्रेडेटर्स इन एन इकोसिस्टम. व्हाई इज दिस इम्पॉर्टेंट, है ना, कि अगर कोई डिफेंस कर रहा है कि देयर शुड बी द प्रिजर्वेंस ऑफ योर प्रीडेटर्स. किसी एक इकोसिस्टम में आपका प्रीडेटर्स का होना जरूरी है. अगर कोई इस बात को डिफेंड करता है तो इसका इंपॉर्टेंस क्या है? व्हाई द प्रीडेटर्स आर नेसेसरी इन योर इकोसिस्टम? बिकॉज दे आर एंडेंजर्ड, बिकॉज दे अटैक द टूरिस्ट, बिकॉज दे हेल्प इन रेगुलेट prey population and maintain the ecological balance, और दे इंक्रीजेस द जेनेटिक डाइवर्सिटी, है ना. आंसर आपको पता है कि ये किस लिए हेल्पफुल होते हैं? बिकॉज दे रेगुलेट द प्रे पॉपुलेशन एंड मेंटेन अ इकोलॉजिकल बैलेंस. बिकॉज दे मेंटेन्स इकोलॉजिकल बैलेंस को बना के रखते हैं. दैट्स वाई दे आर इम्पॉर्टेंट इन अ इकोसिस्टम, है ना. तो प्रे एंड प्रेडेटर्स दोनों का होना जरूरी है विद इन अ इकोसिस्टम. अगेन देयर इज अ मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन, है ना. क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, जो कि मैच द फॉलोइंग है. मैच द फॉलोइंग एग्जामिनर के बड़े फेवरेट होते हैं बिकॉज दे चेक योर लॉट्स ऑफ मतलब आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट को चेक कर सकता है एक क्वेश्चन के थ्रू. तो आपको मैच करना है कि प्रेडेटर्स इनमें से कौन है, म्यूचुअलिज्म कहाँ आपको देखने को मिलता है. ये तो एक ही को देख के पता चल जाएगा, म्यूचुअलिज्म से ही पता चल जाएगा आपका. पैरासिटिज्म कहाँ मिलता है और सेक्सुअल डिसीट आपको कहाँ देखने को मिलता है ना. तो देखिए सबसे पहले म्यूचुअलिज्म को देखिए. म्यूचुअलिज्म आपका कहाँ पे आएगा? म्यूचुअलिज्म देखने को यहीं पे आपको मिल रहा है ना, कि फीमेल वास्प एंड फिग. देखिए बी का ऑप्शन 3 दो जगह हमको मिल रहा है, यहाँ एंड यहाँ. वी हैव टू चेक वन मोर थिंग. पैरासाइटिज्म कहाँ पे आपको देखने को मिलता है? आपका सी का क्या आंसर होगा? सी का इज योर प्लाज्मोडियम. पैरासाइट्स होते हैं मलेरिया वाले, है ना. एंड सेक्सुअल डिसीट जो है आपका, देखिए सी का कहाँ पे हमारा 4 आ रहा है दिस. और सेक्सुअल डिसीज हमको कहाँ पे मिलता है? यहाँ. एंड प्रीडेटर्स आपके कौन है? पिसा एस्टर्स, है ना. तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, चलिए नेक्स्ट. अगेन देयर इज अ मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन. लिस्ट ए को लिस्ट बी से आपको मैच कराना है. रॉबर्ट मे का क्या कंट्रीब्यूशन है? अलेक्जेंडर वॉन का क्या कंट्रीब्यूशन है? पॉल अर्लिच का क्या कंट्रीब्यूशन है? एंड डेविड टिलमैन का क्या कंट्रीब्यूशन है? आपको बताना है ना. दे आर एसोसिएटेड विद व्हाट? तो आपका जो पॉल अर्लिच है, इनका मुझे सबसे अच्छे से याद है. इट इज रिवर्ट पॉपर हाइपोथेसिस इन्होंने दिया हुआ है आपका. देखिए सी का 4 कहीं आ रहा है, सी का 4 एक ही जगह है. यू गॉट द आंसर, है. देखिए इसमें ना आपको अगर एक दो चीज़ें भी आती हैं तो आपका आंसर बहुत ही स्मूथली चला जाता है. यहाँ से आप प्रिपेयर कर सकते हैं कि अगर पॉल अर्लिच ने आपका रिवर पॉपर हाइपोथेसिस दिया है, ए का आपका 3 है. रॉबर्ट मे ने ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी एट अबाउट 7 मिलियन का बताया है. अलेक्जेंडर वॉन ने आपका क्या बताया है? अलेक्जेंडर वॉन हैज़ गिवन योर स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप. एंड डेविड टिलमैन ने भी क्या बताया है कि लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम एक्सपेरिमेंट यूजिंग आउटडोर प्लॉट्स, है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 20 है. क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि इन रिवर्ट पॉपर हाइपोथेसिस, अभी जो पॉल एल्ड्रिच का हमने देखा, यहाँ पे आ भी गया उनका ना, कि ये जो हाइपोथेसिस है पॉल का, इट कंपेयर द रिवर्ट इन एन प्लेन टू वॉट? इन एन एयर प्लेन टू वॉट? रिवर्ट जो है एयर प्लेन में जो आपका रिवर्ट होता है उसको किससे कंपेयर किया है? स्पीशीज विद इन अ जीनस, जेनेटिक डाइवर्सिटी, इकोसिस्टम, जेनेरा विद इन अ फैमिली. किससे इन्होंने कंपेयर किया है? रिवर्ट इन एन एरोप्लेन को इन्होंने कंपेयर किया है इसको स्पीशीज विद इन अ जेनेसिस. एक जेनेसिस के अंदर जो स्पीशीज होते हैं उसको उन्होंने रिवर्ट से कंपेयर किया इन एन एरोप्लेन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 आपसे कहता है कि फॉर केमिकल डिफेंस अगेंस्ट हर्बीवोर्स,
Calotropis has what? Cardiac glycosides, toxin resin and deceitful phenyl. क्या होता है इनके पास? हर्बीवोर से बचने के लिए इनके पास होता है आपका ग्लाइकोसाइड्स, कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स होते हैं इनके पास, सो दैट दे कैन डिफेंस अगेंस्ट हर्बीवोर्स, है ना. इनके पास कार्डियक ग्लाइकोसाइड नाम का केमिकल होता है, सो दैट दे कैन यूज इट एज एन डिफेंस मैकेनिज्म के इसको यूज कर सके, इसके लिए इनके पास ये होता है. देन क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर कॉजेज अ बायोडाइवर्सिटी लॉस. इनमें से कौन सा एक या फिर मोर देन वन आपके कॉजेस हैं बायोडाइवर्सिटी लॉस के. तो अभी एक हमने सिमिलर क्वेश्चन किया है, बट द ऑप्शंस आर डिफरेंट, है ना. यहाँ पे ऑप्शंस थोड़े डिफरेंट है आपके. तो आपको बताना है द रीजंस मे बी, द कॉजेस मे बी फॉर बायोडाइवर्सिटी लॉस आर ओवर एक्सप्लॉयटेशन, हैबिटेट लॉस और फ्रेगमेंटेशन, क्लाइमेटिक चेंजेस ओनली, ओवर एक्सप्लॉयटेशन ओनली, हैबिटेट लॉस और फ्रेगमेंटेशन ओनली. तो यहाँ पे आपका क्या है, देखिए जहाँ पे ज्यादा ऑप्शंस हमको मिल रहे हैं एंड करेक्ट वाले, वो क्या है, ये है आपका ओवर एक्सप्लॉयटेशन, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन. तीनों आपका आंसर है ना. दीज आर द रीजंस फॉर योर बायोडाइवर्सिटी लॉस. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि द इविल क्वार्टेट जो है, विच वन इज कंसिडर्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज फॉर ड्राइविंग एक्सटेंशन ऑफ स्पीसीज. बताना है आपको. ये क्या है? ऑप्शन ए है आपका ओवर एक्सप्लॉयटेशन फॉर इकोनॉमिक गेन, एलियन स्पीशीज इन्वेजन, को एक्सटेंशन, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन. ये को एक्सटेंशन वाला देखा ना हमने कि जब दो स्पीशीज एक साथ एक्सटेंड करें, जब वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं तो वो को एक्सटेंड करते हैं. आपसे यहाँ पे इविल क्वार्टेट के बारे में पूछा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन दोनों आपका, है ना. लास्ट 2 क्वेश्चंस फॉर द डे. कहते हैं कि द हिस्टोरिक, क्वेश्चन नंबर 24, द हिस्टोरिक कन्वेंशन इन on biological diversity, the Earth Summit was held in Rio de Janeiro in the year what? किस ईयर में आपका जो हिस्टोरिक कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पे हुआ था, आपका कन्वेंशन रियो डी जेनेरियो में, वो किस ईयर में हुआ था? 1992, 1986, 2002, 1985. कब हुआ है आपका? ये 1992 में रियो डी जेनेरियो ब्राजील में आपका ये हुआ है कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटीज पे. द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे कहता है कि अ 5 कार्बन कंपाउंड फॉर्म ड्यूरिंग TAC साइकिल इज व्हाट. आपको बताना है 5 कार्बन कंपाउंड इनमें से कौन सा है आपका? फ्यूमेरिक एसिड, अल्फा क्यूटो ग्लूटारिक एसिड, ऑक्सैलो सिस्निक एसिड या फिर सिस्निक एसिड. ओनली सिस्निक एसिड. 5 कार्बन कौन सा है आपका? ये है आपका अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड, और ये फ्यूमेरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड जो है ये आपका 4 कार्बन है, एंड ऑक्सैलो जो है ये 6 कार्बन है. 6 कार्बन कंपाउंड है. जो कीटो वाला है इट इज द ओनली 5 कार्बन कंपाउंड. ठीक है. तो दीज आर द 25 क्वेश्चंस फ्रॉम योर बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन. वहां से आपके ये 25 क्वेश्चंस थे विच इंक्लूडेड योर बोथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस एंड सम कॉन्सेप्ट क्लियरिंग क्वेश्चंस, है ना. तीनों तरीके के हमने क्वेश्चंस को यहाँ पे डील किया है कि हमको एक्चुअल, प्रोबेबल और हमारे कॉन्सेप्ट क्लियरिंग तीनों तरीके के क्वेश्चंस हमारे हो जाए और चैप्टर पूरा अच्छे से प्रिपेयर हो जाए, है ना. एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर कि ये चैप्टर जो है आपका इजी चैप्टर है, बट यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं. यू कैन चेक द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, है ना. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो आपको करने ही करने हैं. 5 ईयर्स का कीजिए, 10 ईयर्स का कीजिए. 5 विल बी द मोस्ट रिलेवेंट थिंग, क्योंकि 5 साल को तो आप करके ही जाइएगा. तो वहाँ पे आप देखेंगे ना कि जो डिफरेंट स्टेट्स के जो नीट है ना, जैसे मणिपुर वगैरह का हो गया, प्लस आपका 2024 में री एग्जाम हुआ है और एग्जाम हुआ है, दोनों में आपके क्या है बायोडाइवर्सिटी से क्वेश्चन आया है ना. तो प्लीज़ इस चैप्टर को ज़रूर से कीजिएगा, बिकॉज 2-3 क्वेश्चन आपके ऑन एन एवरेज पूछे जा रहे हैं. तो चांसेस हैं कि अभी भी पूछा जाए, है. तो चैप्टर प्रिपेयर करना है, क्योंकि हमको सिलेबस तो पूरा प्रिपेयर करना है, बट जहाँ से आने के चांसेस हैं, जहाँ पे लग रहा है हमको कि आ सकता है, उसको हमको पहले करके जाना है ना, और अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है. तो इसी के साथ वाइंडिंग अप टुडेज क्लास. If you find the video helpful, if anything is helpful for you, please like and subscribe the channel
एंड इफ यू वांट एनीथिंग एल्स, इफ आई कैन हेल्प यू इन एनी अदर वे, तो प्लीज डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन इफ यू वांट एनी टाइप ऑफ हेल्प. ठीक है. थैंक यू एवरीवन. हैव अ नाइस एंड वंडरफुल डे. कीप रिवाइजिंग, कीप स्टडिंग एंड हैव अ गुड करियर अहेड. ओके. चलिए. थैंक यू एवरीवन.